भाई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सभी लोग इस बीच फिट और फाइन रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर प्रेजेंट है जनरल एंट्री वाली सीरीज में रिडक्शन इन गुड्स अदर देन सेल्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में जो गुड्स का आउटफ्लो होता है, मतलब गुड्स बिजनेस में से बाहर जाते हैं, किस वजह से जाते हैं? सेल्स की वजह से जाते हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस में से क्या होता है, बाहर जाते हैं। ठीक है, आउटफ्लो होता है उनका। लेकिन बहुत से और भी रीज़न हैं जहाँ पर सेल्स भी नहीं होती बिजनेस में, लेकिन तब भी गुड्स क्या होते हैं, उनका आउटफ्लो हो जाता है, मतलब बिजनेस में से बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो वो क्या रीज़न है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, आज हमने यही जानना है और यही सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले ध्यान रहे, गुड्स से रिलेटेड दो ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक परचेज का और एक सेल्स का। ठीक है, और इसी के अंडर में एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली तो दो ही हैं, परचेज और सेल। इस बात का दिमाग में आप फिट कर लीजिए। गुड्स बिजनेस के लिए क्या है, एसेट हैं। ठीक है, और परचेज करने से क्या होता है भाई, गुड्स बिजनेस में बढ़ते हैं, गुड्स एसेट होते हैं, और जब भी एसेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट। सेल्स करने से क्या होता है भाई, गुड्स बिजनेस में कम होते हैं, गुड्स का कम होना, एसेट का कम होना, और इसीलिए आपका सेल्स क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है। तो परचेज करने से क्या होता है, एसेट इंक्रीज होते हैं, इसीलिए डेबिट नेचर का। सेल्स करने से क्या होता है, एसेट कम होते हैं, इसलिए क्रेडिट नेचर का। किसी के दिमाग में हो कि सर ये कौन सा एसेट होता है, बच्चे स्टॉक बोलते हैं हम इस एसेट को। गुड्स नाम का कोई एसेट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं स्टॉक में रखते हैं। ठीक है, तो स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, देखते हैं कि अब किस किस वजह से बोलते हैं रिडक्शन हो सकती है, बोलते हैं किस में, गुड्स में अदर देन सेल्स। तो भाई आग लग जाए बिजनेस में, या चोरी हो जाए बिजनेस में, या चैरिटी के तौर पे हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें वो, या फ्री सैंपल के तौर पे हम अपने बोलते हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसकी वजह से भी, या फिर ड्राइंग्स की वजह से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग को। भाई ड्राइंग्स कौन करेगा, ओनर करेगा। देखिए पैसे लौटा रहा है, किस चीज़ की करेगा ड्राइंग्स, या तो ये बिजनेस में से ही बोलते हैं कि गुड्स निकालेगा, या तो ये मनी में कैश और बैंक दोनों आ जाता है। हाँ, ये इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब इसका असर क्या होगा बिजनेस पर जब ये ड्राइंग करेगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा ये कि कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस में, और कैपिटल जब कभी भी कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट। ठीक है, तो भाई इसीलिए क्या होता है, ड्राइंग्स आपका डेबिट नेचर का होता है, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से क्या होती है, बिजनेस में कैपिटल कम होती है, रिडक्शन आती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट नेचर की, हमेशा इसको हम डेबिट ही करते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, देखते हैं हम लोग पहली ट्रांजैक्शन, ₹50,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, और अकाउंट अफेक्टेड है वो है ड्राइंग्स। ठीक है, इसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है, इसलिए हमने इसको कर दिया डेबिट। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर जब कैपिटल कम हो रही है तो आप ड्राइंग्स अकाउंट क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट कैपिटल ही लिख दीजिए वहाँ पे। इसका एक रीज़न है। ठीक है, मेरे साथ ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। रीज़न है ये कि या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फर्म की कैपिटल है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपीज़ कैपिटल है, तो जितनी बार ओनर ड्राइंग करे उतनी बार इसमें से हम माइनस करते जाएं। हम मान लेते हैं 10-10 रुपये की ड्राइंग कर रहा है, उसने ड्राइंग की, हमने फिर कैपिटल में से माइनस कर दिया। ठीक है, 80 हो गई, फिर ड्राइंग की, फिर कैपिटल में से माइनस कर दिया, 70 हो गई अब कैपिटल, फिर ड्राइंग की और हमने माइनस कर दिया 60 रुपये। तो मतलब जितनी बार वो ड्राइंग करे उतनी बार हम इसमें से माइनस करें, तब तो कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल है, ठीक है, ये रही आपकी 100 रुपीज़ की, और आप एक ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन कर लें जिसमें आप साल भर की ड्राइंग्स का हिसाब किताब रखें। मान लो साल भर की ड्राइंग्स हो गई 40। ठीक है, और ये साल भर की ड्राइंग 40 है, अब इसको माइनस कर ले कैपिटल में, तो एक ही बार माइनस करना पड़ेगा साल में ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन करने के बाद। और देखिए आपकी कैपिटल यहाँ भी 60 बन रही है, वहाँ भी 60 बन रही है, काम कितना कम है। ठीक है, तो क्या है कि अकाउंट इज एन आर्ट, ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, काम कम होना चाहिए। ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, ताकि साल में एक ही बार टोटल ड्राइंग्स को माइनस कर दे, किस में से, कैपिटल में से। ठीक है, तो कैश, तो भाई आपका क्या है कि अगला अकाउंट कैश है, ये एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि भाई ओनर ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो भाई एंट्री बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जरा हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास, वो बताई जा रही है कि भाई ओनर ने बैंक से निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए रुपया। पहले तो उसने कैश निकाला था, तो पहला अकाउंट तो ड्राइंग का ही, कैपिटल क्योंकि इससे रिड्यूस हो रही है इसलिए डेबिट कर दिया। ठीक, अब भाई बिजनेस पूछेगा आपसे, अकाउंट्स पूछेगी आपसे कि भाई ठीक है इसने ड्राइंग्स कर ली, लेकिन कहाँ से की ड्राइंग्स। ठीक, बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम है, बताना पड़ता है रीज़न। तो बोला साहब बैंक से की ड्राइंग। अब बोलते हैं बैंक से इसने ड्राइंग्स की तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया, यानी एक एसेट कम हो गया, और एसेट कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट की हमारी एक जनरल एंट्री बनकर तैयार है। ठीक है जी। फिर से मैं आपको इस डायग्राम दिखा रहा हूँ अब, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दो अकाउंट है गुड्स से रिलेटेड, क्या, एक परचेज अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, माइंड में फिट कर लीजिए। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, बोलते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो पहला अकाउंट तो हो गया ड्राइंग्स का, कैपिटल कम हो रही है इसलिए डेबिट। अगला अकाउंट कौन सा होगा, अब अगला अकाउंट होगा परचेज का। ठीक, अब परचेज का क्यों होगा जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए जो गुड्स विड्रॉ की होगी ओनर ने, उसने कहाँ से की होगी, जो गुड्स उसने परचेज कर रखी है वहाँ से, या जो सेल कर दी। ऑब्वियस सी बात है जो परचेज कर रखी है वहाँ से, सेल करे वाले से तो वो विड्रॉ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब जब आप बिजनेस में से बोलते हैं गुड्स विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, आपके परचेज अकाउंट का बैलेंस कम होता है। परचेज अकाउंट का बैलेंस का कम होना मतलब क्या हुआ, एसेट का कम होना। और जब कभी भी एसेट कम होंगे तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए आपका जो अगला अकाउंट है वो अफेक्टेड है, वो परचेज आता है, और इसकी वजह से क्या होते हैं, एसेट कम होते हैं। कौन से एसेट, गुड्स नाम के एसेट कम होते हैं, और जब भी एसेट कम हो तो क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो भाई पूछा गया कि ड्राइंग्स की है उसने, किस चीज़ की बोलते हैं कि कितने की, 5,000 की, लेकिन कहाँ से की, बोला जी साहब परचेज अकाउंट में से की। रीज़न बताना पड़ता है ना। ठीक है, 5,000 रुपये, तो जनरल एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर बात हो रही है गुड्स वर्थ ₹5,000 कॉस्टिंग ₹4,000 वर गिवन एज चैरिटी। तो हमें कॉस्ट से मतलब है। ठीक है, बोलते हैं सेलिंग प्राइस से नहीं, वर्थ मतलब है सेलिंग प्राइस। ठीक, हाँ, लेकिन अगर सिर्फ वर्थ दे रखा हो तो आप उसको भी कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, चैरिटी बोलते हैं कि अब ये आ जाता है पहला अकाउंट चैरिटी का। बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ ड्राइंग्स क्यों नहीं है, अरे भाई उसने पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी ना लिए है। ठीक है, क्या किया उसने, चैरिटी यानी दान पुण्य के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये है बिजनेस के लिए क्या, एक एक्सपेंस है। ठीक, तो भाई एक्सपेंस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, इसको डेबिट। बच्चे बोल रहे हैं सर ये एक्सपेंस क्यों है, लॉस क्यों नहीं है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बच्चे एक्सपेंस और लॉस में फ़र्क क्या होता है। बच्चे एक्सपेंस वो अमाउंट है जिसको बिजनेस अपनी विल से, अपनी मर्जी से क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन जो लॉस होता है ना, वो बिजनेसमैन करना नहीं चाहता, हो जाता है। जैसे क्या है, लॉस बाय फायर। ठीक, कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि उससे बिजनेस में आग लगे, या लॉस बाय थेफ्ट, कोई चाहेगा उसके यहाँ चोरी हो। तो लॉस क्या है, जो अपने आप हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस क्या है, जो बिजनेस बोलते हैं कि जानबूझकर करता है, और उसके बदले में कुछ बोलते हैं क्या है कि फ्यूचर में इनकम एक्सपेक्ट करता है, या कुछ सर्विसेज लेता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो भाई इससे गुड्स कहाँ से चैरिटी में दी, कहाँ से होंगी, जो परचेज अकाउंट था वहीं से दी होंगी, सेल्स वाले में से तो नहीं दी होंगी। ठीक है, अच्छा जी। तो भाई क्या हुआ, एसेट कम हो गए परचेज अकाउंट में से जब इसने चैरिटी की। ठीक, तो एंट्री बन गई आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोलते हैं गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, 4,000 रुपये की गुड्स थे हमारे। ठीक है, तो बोलते हैं कॉस्टिंग कितने के थे, 4,000 के। तो भाई पहला अकाउंट के लॉस बाय फायर, ये क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। और रूल क्या कहता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, है ना। ठीक है, देखिए वो बात अलग है कि देखो एक्सपेंस और लॉस का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों को हम एक ही हेडिंग में दिखाते हैं, किस में, बोलते हैं कि एक्सपेंस एंड लॉसेस वाले में दिखाते हैं, साथ में ही आते हैं। ठीक है, जब मैंने रूल्स बताए थे मॉडर्न अप्रोच के, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में क्लियर किया है। तो जो लॉस है, ठीक, तो बोलते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा भाई, भाई लॉस बढ़ेगा आपका। ठीक है, लॉस बढ़ना मतलब क्या होगा, डेबिट। तो जब कभी भी कोई एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इसने जो नुकसान हुआ है गुड्स का, ये कहाँ से हुआ होगा, जो गुड्स बेच दिए हैं उनका नुकसान हुआ होगा, जो परचेज करके रखे हुए थे। बच्चे बोले सर जो परचेज करके रखे, बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ होगा, बिजनेस में एसेट कम हो गए होंगे। कौन से एसेट, गुड्स नाम के, इसलिए एंट्री बन गई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। बोलते हैं कि 8,000 रुपये की गुड्स की चोरी हो गई। तो भाई ये क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस है बिजनेस के लिए, लॉस बढ़ रहा है भाई, तो क्या हो गया, डेबिट। और कहाँ से चोरी की होगी, चोर ने जो सामान बेच दिया है उसको तो नहीं किया होगी चोरी, पॉसिबल ही नहीं है सर, बच्चे बोल रहे हैं। तो भाई कहाँ से की होगी, बच्चे बोल रहे हैं सर जो स्टॉक रखा था हमने परचेज करके, बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ, इसकी वजह से एसेट्स कम हो गए गुड्स नाम के, इसलिए एंट्री बन गई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की। ठीक है जी, तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जो होगा आपका डिस्काउंट से रिलेटेड।